इफिसियों की पत्री अध्याय 4 आयत 25 से 32। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे और न शैतान को अवसर दो। चोरी करने वाला फिर चोरी न करे, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। और परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बैरभाव समेत तुमसे दूर की जाए। और एक दूसरे पर कृपाल और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। सिर्फ हमारे बारे में ही नहीं। कल्पना कीजिए कि आप पार्क की बेंच पर बैठे हैं और एक खूबसूरत दिन का आनंद ले रहे हैं। आप देखते हैं कि दो लोग एक दूसरे की ओर बढ़ रहे हैं और वे दोनों ही अपने कार्य में व्यस्त हैं। एक फोन पर अपनी आंखें गड़ाकर कुछ देख रहा है और दूसरा ब्रीफकेस की चाबियां संभाल कर पॉकेट में रख रहा है और दूसरे हाथ में एक कप कॉफी पकड़ा है। इससे पहले कि आप कुछ कह पाए, वे एक दूसरे से टकरा जाते हैं। कोई भी घायल नहीं होता, लेकिन चीजें जमीन पर गिरकर बिखर जाती हैं। इस दृश्य को कई तरह से पेश किया जा सकता है। पहला, वे चलते समय सावधानी नहीं बरतने के लिए एक दूसरे से गुस्सा व नाराज हो सकते हैं। दूसरा, वे दोष स्वीकार कर एक दूसरे से माफी मांग सकते हैं। तीसरा, वे एक दूसरे को अनदेखा कर आगे बढ़ सकते हैं। हालांकि ऐसा होने की संभावना बहुत कम है। उनकी प्रतिक्रिया के अनुसार उनका चरित्र सामने दिखेगा और इससे दर्शकों की राय उनके बारे में बेहतर या बदतर हो सकती है। यह विश्वासियों के संबंध में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। हमारे व्यवहार से यह प्रतिबिंबित होना चाहिए कि हम प्रभु यीशु मसीह में क्या बन रहे हैं, और यह प्रदर्शित करना चाहिए कि हम वास्तव में परिवर्तित लोग हैं। यदि हम क्रोध या हताशा में भड़क जाते हैं, तो हम वास्तव में पौलुस के आह्वान का पालन नहीं कर रहे होते हैं कि हम एक दूसरे को क्षमा करने वाले बने, जैसे कि मसीह में परमेश्वर ने भी हमें क्षमा किया है। हालांकि यदि हम दया और करुणा का शांतिपूर्ण मार्ग चुनते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह को हमारे माध्यम से देखा जा सकता है और फिर अन्य लोग उनके प्रकाश की ओर आकर्षित हो सकते हैं।